अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं बनाना सिखाऊंगी क्रोशे के फिंगरलेस ग्लव्स। यानी इसमें हम लोग उंगलियों को कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही हम ग्लव्स बनाएंगे। और जिसके लिए मैंने थ्रेड यानी यार्न लिया है वो मैंने अरुज क्रिस्टल वाला लिया है। अच्छा, ये नॉर्मल लोकल यार्न है, आप लोग कोई भी लोकल यार्न ले सकते हो। अगर आप लोग कोई अच्छे वाला लेना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है। इसकी मोटाई मैंने आप लोगों को दिखा दी है। जो प्लाई में समझते हैं तो मैं बता दूँ, ये 3 प्लाई यार्न है, लेकिन अगर 3 प्लाई यार्न भी हो उसमें भी मोटाई का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को क्रोशा दिखा देती हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ 2 क्रोशे दिखा देती हूँ। जो ये पहले वाला है इसका नंबर मिटा हुआ है, लेकिन यह है 1.25 mm, ज़्यादा यूज़ करने से मिट गया है। दूसरे वाला है जी 2.5 mm का। इस रेंज के बीच में से भी आप लोग कोई भी क्रोशा मतलब कि ले सकते हो, अगर आप लोगों के पास एग्जैक्ट ये वाला क्रोशा नहीं है। ठीक है, दूसरे वाला भी चल जाएगा, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है उससे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। अब हम लोग जो है ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फिसलनी गिरा। उसके लिए हम धागे को इस तरीके से यानी एक्स बनाते हुए लपेटेंगे उंगली के ऊपर, और फिर हम लोगों ने क्रोशा पहले वाले धागे के नीचे से डालते हुए दूसरे वाले धागे को इस तरह से हमने निकाल लेना है, और ये हमारी फिसलनी गिरा बन जाती है। अब हम चेन बनाएंगे, और चेन को हम लोग काउंट करते जाएंगे यानी गिनते जाएंगे साथ साथ। और गिनते कैसे हैं, ऐसे एक बना लिया तो एक चेन हो गई हमारी। अब दूसरी चेन बनाते हुए साथ में 2 काउंट करेंगे। बीच में आप लोगों ने बात से शाते नहीं करनी, आप लोगों ने पहले चेन काउंट कर लेनी है, ताकि एक कम या एक ज़्यादा ना हो, उससे सारा मसला हो जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बनानी है 43 चेन, यानी 43 चेन हम लोगों ने यहाँ पे बनानी है। जिन लोगों को चेन बनाना नहीं आती ना, तो सबसे पहले आप लोग वो वाली वीडियो देख के उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे आप लोगों के लिए बाकी चीज़ें बनाना आसान होगा। अब ये देखें, ये चेन मेरी बन चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि 43 चेन बना के आप लोगों के पास इतनी लंबी चेन बन जाएगी, इसलिए मेजरिंग टेप हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये तकरीबन 16 सेंटीमीटर बनती है। थोड़ा सा इसको खींचती हूँ तो मैं ये 17 सेंटीमीटर तक आ जाती है। अब आपकी इतनी बड़ी चेन होनी चाहिए। और अगर आप लोग इससे समझ नहीं आ रहा, आप लोग इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो देखें, अपने लिए बना रहे हैं तो अपने ऊपर चेक कर लें, किसी और के लिए बना रहे हैं तो उसके हाथ के ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से इसको चेक कर लेना। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं होना चाहिए। देखें, इतना सा मेरा खुला आ रहा है। ठीक है, अब इतना सा ही आपका होना चाहिए। उसके बाद जो है हम इसका अगला स्टेप करेंगे। 43 चेन बन चुकी थी। अब हमने 2 और चेन ऐड करनी है, जो कि इसकी लंबाई के लिए होंगी। ठीक है, 2 और चेन मैंने बना दी। अब हमने क्रोशा लपेट कर यहाँ पर हम लोगों ने बनाना है इस वाले चेन के अंदर डबल क्रोशा। ठीक है, इसमें 2 लंबाई वाली चेन छोड़ के जो अगली वाली चेन होगी ना, उसमें अब हमने हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाते हुए जाना है। ठीक है, डबल क्रोशा भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। अब हम इसको बनाते जाएंगे ना, तो हम लोगों ने इसको काउंट करते जाना है। 43 हमारे पास डबल क्रोशे होने चाहिए, यानी 43 डबल क्रोशे होने चाहिए। साथ साथ गिनते जाएंगे, ताकि एक कम या एक ज़्यादा हमारे पास नहीं होना चाहिए, उससे फिर तो हम सारा जो हमारी क्रोशे की चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको पूरा बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये देखें, इसको मैंने पूरा बना लिया, और एंड पे ना हमें समझ नहीं आता कि अगले में हमें बनाना है या नहीं, इसलिए मैं आपको से कहती हूँ कि आप लोगों ने साथ में काउंट करते जाना है, ताकि एक कम या एक ज़्यादा ना हो। और फिर आपको पता होगा कि आपने आगे एक चेन जो है वो बनानी है या नहीं बनानी। अब ये मेरी 43 डबल क्रोशे जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, एक हमारी रो या एक लेयर कह लें इसको, ये हमारी बन चुकी है। अब हमने दूसरी बनानी है। तो दूसरी लेयर बनाने के लिए हमें सबसे पहले लंबाई के लिए 2 हमें चेन बनानी पड़ेंगी। ये लें, 2 चेन मैंने बना ली। अब हम अपना जो काम है उसको इस तरीके से पलट लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास सबसे पहले वाला जो हमारे पास स्टिच है जिसमें हमने डालना है क्रोशा, उसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा, जैसे नॉर्मल डबल क्रोशा हमारा बनता है। ये बनाने के बाद अब जो है ना दूसरे वाला जो हमारा टांका है ना, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आप लोगों ने देखना है। क्रोशे के ऊपर हमने धागा लपेटा, और ये देखें डबल क्रोशे के नीचे से, ठीक है, हमने दूसरी तरफ से धागा लिया। फिर हम जैसे डबल क्रोशा बनता है ना, वैसे ही एक धागा लेके 2 धागे निकालेंगे क्रोशे से, फिर धागा लेके 2 धागे निकालेंगे, और ये देखें ये आगे की तरफ उभरा हुआ बनेगा। इसे कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। ठीक है, अब हमने बैक पोस्ट बनाना है, उसके लिए हमने पीछे की तरफ से क्रोशे को डालना है। ये देखें इस तरह से, फिर धागा लेकर जैसे हमारा डबल क्रोशा बनता है, एक धागा लेके 2 धागे निकाले, फिर धागा लेके 2 धागे निकाले, तो ये हमारे इस तरीके से बनेगा। और फिर जो अगला होगा ना, वो हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, यानी आगे की तरफ उभरा हुआ डबल क्रोशा। अब देखें इस तरीके से हमारा जो है ना ये बनता जाएगा। आपने देख के ना साथ साथ बनाते जाना है, और जहाँ से आप लोगों को समझना है आप लोगों ने कमेंट कर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, या फिर आप लोगों को कमेंट में ही बता दूंगी, अगर कमेंट में बताने वाली बात हुई तो। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा ऐसे बनाना है। ठीक है,
पूरा एंड तक। अब देखें एंड पे हमने फिर क्या करना है, ये देखें अभी 2 मेरे स्टिच रहते हैं, तो ये देखें अभी बैक डबल क्रोशा था, तो अब हमने फ्रंट पोस्ट यानी आगे की तरफ उभरा हुआ बनाना है। और जो आखिरी वाला हमारा स्टिच होगा ना, हम उसको बनाएंगे ऐसे जैसे सिंपल बनता है ना डबल क्रोशा, बिल्कुल एक हमने एंड पे सिंपल डबल क्रोशा बनाना है। ये देखें अब ये मेरा सिंपल डबल क्रोशा बन गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अगली इसकी ना लेयर बनानी है यानी अगली रो बनानी है। उसके लिए 2 चेन बनाऊंगी मैं। ये देखिए 2 चेन बन के अपना वर्क जो है हम इस तरीके से उलट लेंगे। फिर हमने इस पहले वाले में नॉर्मल जैसे डबल क्रोशा बनता है वैसे बना लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और फिर ये देखें सबसे पहले वाला जो है वो हमारा पीछे की तरफ हो गया है। अब तो हम उसके लिए दोबारा से पीछे की तरफ उभरा हुआ बनाएंगे यानी बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। वो कैसे बनता है मैंने आप लोगों को बताया है, वो पीछे की तरफ से हम क्रोशा डालेंगे। ठीक है, अब ये देखें अब ये फ्रंट पोस्ट है तो आगे की तरफ से इसी तरीके से हम लोग इसको बनाते जाएंगे। वैसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा मैंने आपको फ्रॉक में बनाना सिखाया था जहाँ हम लोगों ने कैप बनाई थी। अब हमने ना एक आगे की तरफ उभरा हुआ एक पीछे की तरफ उभरा हुआ इसी तरीके से बनाते हुए चले जाना है। लेकिन अब यहाँ पे हमने ख्याल करना है जो हमारी पिछली रो थी ना उसी के हिसाब से ही हमने बनाना है जैसे मैं वीडियो में बना रही हूँ, और इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। और यहाँ पे ये हमारी तीसरी रो बन रही है। तीसरी रो को मैं कंप्लीट कर लूँगी और उसी तरीके से हम लोग और जो रो है या लेयर है उसे ऐड करते जाएंगे। टोटल हमें बनानी है 8। अगर आपको कम लगे तो आप लोग ना इसको 9 भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने बना ली है इसकी 8 लेयर या 8 रो जो भी आप कहना चाहें वो। और जो इसकी 8वीं है ना वो अभी मेरी थोड़ी सी रहती है, वो साथ में हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। बाकी आप लोग इसको देख लेंगे कितना प्यारा पैटर्न आता है अगर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाते हैं और एक बैक पोस्ट बनाते हैं। और अब देखें ये इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तकरीबन कोई 3 से 4 उंगलियों के बीच में है ये। साथ ही मैं आपको मेजरिंग टेप से भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कितना बड़ा जो है वो बनाया है। तो ये देखें इसकी लंबाई है तकरीबन 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बाकी आप अपनी मर्जी से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसमें कोई मसला इतना होता नहीं है। ठीक है, अब इसको पूरा करते हैं हम लोग। तो मैं क्रोशा डाल रही हूँ धागे में, इसको फिर दोबारा से हम लोग बनाने के काबिल बनाते हैं। अब ये देखें अब मैंने जो है ना ये वाली जगह हमारी बैक पोस्ट डबल क्रोशा है, तो मैं यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाऊंगी यानी पीछे की तरफ उभरा हुआ डबल क्रोशा। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा आगे की तरफ उभरा हुआ यानी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, तो ये मैं बनाऊंगी। और फिर अगला जो स्टिच है देखते हैं वो कौन सा है, तो वो दोबारा से हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशा है, तो वही बना लेंगे। और इस तरह से जो हमारी रो जो है वो कंप्लीट होती जा रही है। और जी जो एंड है ना, ये अभी हमारे पास एक फ्रंट पोस्ट रहता है, ये देखिए इसको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे यानी आगे की तरफ उभरा हुआ डबल क्रोशा, ये हमारा बन गया। अब आखिरी जो स्टिच है वो हमारा नॉर्मल जैसे सिंपल डबल क्रोशा होता है ना, हम लोग वैसे वाला बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अब ये हमारा बन गया और ये हमारी लेयर्स हो गई कंप्लीट। अब ये बन चुका है हमारा। ठीक है ना, अब ऐसे समझ लें कि ये एक पार्ट है हमारे फिंगरलेस ग्लव्स का। अब दूसरा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और यूं ऐसे पलट लेंगे। अब हमने हर जो है ना स्टिच के अंदर एक हमने बनाना है डबल क्रोशा। ठीक है, इसको हमने इसी तरीके से बनाते जाना है, हर स्टिच में एक डबल क्रोशा आएगा। ये देखिए इस तरीके से। ये मैं तीसरा डबल क्रोशा बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डालना है स्टिच में इस जगह, यहाँ पे देखें आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो। अच्छा, कोई चीज समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर दिया करें, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसी तरीके से जो है ना हमने ये वाली पूरी रो बनानी है सिंपल डबल क्रोशे की। तो ये देखिए सिंपल डबल क्रोशे वाली रो मैंने तकरीबन कंप्लीट कर ली है। अब इसके आखिरी स्टिचेस रहते हैं वो आपके सामने मैं बना लेती हूँ। तो ये देखें आखिरी हमारे 3 स्टिचेस रहते हैं, तो इन तीनों स्टिचेस के अंदर एक एक मैं डबल क्रोशा बनाती जाऊंगी। ठीक है, स्टिचेस मतलब टांके, तो ये हमारे 3 टांके रहते थे, तो मैं 3 जो है वो डबल क्रोशा बनाऊंगी। कोई भी चीज़ आप लोगों को अगर समझना है तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा दूँ। ये देखिए आखिरी स्टिच भी मैं यहाँ पे ये बना लिया मैंने, और ये जो रो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसकी अगली रो बनाने के लिए हम दोबारा से लंबाई के लिए हम लोग बनाएंगे 2 चेन। ये देखें एक, और ये हमारी दूसरी चेन आ गई। अब हम अपना ऐसे काम पलट लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक सिंपल डबल क्रोशा पहले वाला स्टिच के अंदर। ये देखें जो सबसे पहले वाला होता है ना, इस जगह पे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक डबल क्रोशा।
ये देखें अब ये बन चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है पैटर्न हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्रोशे के ऊपर धागा लपेटेंगे क्योंकि हमने डबल क्रोशा बनाना है। तो पहले अब इससे आगे वाले 2 हम लोगों ने स्टिचेस छोड़ के तीसरे वाले के अंदर हमने एक डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से, और फिर हम लोगों ने उसी स्टिच के अंदर दूसरा डबल क्रोशा बनाना है। फिर हमने बनानी है 2 चेन, 1 और ये 2, और फिर दोबारा उसी स्टिच के अंदर हम लोगों ने और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। साथ साथ बनाएंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। ये देखें अब ये दूसरा आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पैटर्न किस तरह से बन रहा है। ये देखें कुछ इस तरीके से ये पैटर्न हमारा बनेगा, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने दोबारा से डबल क्रोशा बनाना है 2 स्टिचेस छोड़ के। ये देखें 1 2 और ये तीसरे वाले में यहाँ पे सिर्फ हमारा एक डबल क्रोशा बनेगा, ठीक है। ये देखें ये आ गया हमारा एक डबल क्रोशा। अब दोबारा से हमने क्या करना है, 2 स्टिचेस छोड़ के जैसे हमने पीछे स्टिच बनाया था ना बिल्कुल वैसे बनाएंगे। ये देखें 1 1 और 1 2 छोड़ के अगले वाले के अंदर हम लोगों ने पहले एक डबल क्रोशा बनाना है, उसके बाद दूसरा डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे 2 चेन। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो गई हमारी 2 चेन, और फिर उसी ही स्टिच के अंदर हम लोगों ने 2 और डबल क्रोशे बना लेने हैं। और इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता जाएगा और हमने इसी तरीके से इस पूरी रो में अपने स्टिचेस बनाने हैं। ये देखें इस तरीके से अब हम बनाते ही जाएंगे, 2 छोड़ के सिर्फ एक डबल क्रोशा, फिर 2 छोड़ के 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशा, और इसी तरीके से हम लोग अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो हमारी होने वाली है कंप्लीट। बस मैंने यहाँ पे अपना लास्ट टांका लेना है। तो ये देखें इस तरीके से इसका पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरह से बनाएंगे तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनता जाएगा। फिर भी कुछ समझना है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अपना आखिरी टांका। तो देखें 2 स्टिचेस छोड़ के आखिरी वाले के अंदर मैं बनाऊंगी एक डबल क्रोशा। तो ये हमारा डबल क्रोशा बन गया। अब हमने अगली लेयर के लिए यहाँ पे बनानी है 2 चेन, और इस तरीके से हम पूरा प्रोजेक्ट अपना क्रोशे का पलट लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशा। ये देखें ये हमारा एक डबल क्रोशा बन चुका है। अब इसके बाद जो है ना, ये देखें यहाँ पे 2 चेन थी ना, उसके नीचे से क्रोशा डालते हुए एक डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर बनाएंगे हम लोग यहीं पे ही दूसरा डबल क्रोशा, और अब हम बनाएंगे 2 चेन, और फिर से उसी जगह पे हम लोगों ने 2 और डबल क्रोशे बना लेने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इससे पहले वाली रो में बनाया था, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये हमारा दूसरा डबल क्रोशा आ गया। अब थोड़ा सा मुख्तलिफ हमारा आगे होगा, मैं बताती हूँ कैसे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशा है ना अकेला, अब इसको हमने बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। इस तरीके से पीछे की तरफ से हम लोग क्रोशा डालेंगे। ये देखें आप लोग देखें किस तरह से मैंने यहाँ पे क्रोशा डाला है, और दूसरी तरफ से धागा लेके हम लोग इसको डबल क्रोशा बनाएंगे, और ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बन जाएगा। अब इससे आगे वाला जो हमारा स्टिच है वो हमने वैसे ही लेना है जैसे हम लोग लेते हैं। 2 चेन के नीचे से हम क्रोशा डालेंगे, एक डबल क्रोशा बन गया। अब हम दूसरा बनाएंगे उसी जगह पे, फिर बनाएंगे 2 चेन, इसके बाद हम लोग बनाएंगे 2 और डबल क्रोशे इसी जगह पे ही। ये देखें एक डबल क्रोशा बन गया, और ये हमारा बन गया दूसरा डबल क्रोशा। फिर जो आगे वाला हमारा एक स्टिच है ना, उसको हम लोग दोबारा से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, और इसी तरीके से हम लोग ये अपनी पूरी जो रो है ना, हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, और इसी तरीके से हमने एक के बाद दूसरी रो ऐड करनी है। ये देखें ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और अब मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ इसको यहाँ तक बनाने के बाद। अब जी ये वाली रो या लेयर कह लें ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके भी आखिर में मैंने बनाना है एक डबल क्रोशा, जो कि सिंपल है और बस इस वाले स्टिच के अंदर ये बनेगा। इसको बनाने के बाद मैंने बनानी है 2 चेन अगली रो बनाने के लिए, ताकि लंबाई बढ़ सके, और हम दोबारा से इस तरीके से इसे पलट लेंगे। अब वही तरीका है, सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे जी एक डबल क्रोशा, उसके बाद जो हमारी जहाँ पे 2 चेन है ना, उसके नीचे से डालते हुए क्रोशे को हम लोग बना लेंगे 2 डबल क्रोशे। ये देखें हमारा एक बन गया। अब मैं बनाऊंगी दूसरा डबल क्रोशा, इसके बाद हम लोग बनाएंगे 2 चेन,
एक और ये दूसरी, और दोबारा से उसी जगह पे हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये देखें, एक डबल क्रोशा, और ये देखें अब हम बनाएंगे अपना दूसरा डबल क्रोशा। अच्छा, अब ये तो बन गया। उसके बाद जो हमारा एक डबल क्रोशा था जिसको हमने पहले बनाया था फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, अब यहाँ पे देखें वो जो है ना वो बैक पोस्ट नज़र आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैक पोस्ट ही बना लेना है। पीछे की तरफ से हम लोग क्रोशा डालेंगे और कुछ इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से करते हुए हम लोग ये वाला क्रोशा बना लेंगे और ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशा बन जाएगा। क्योंकि ये हमारा सीधी साइड है तो वो दूसरी तरफ से फ्रंट पोस्ट ही रहेगा। ठीक है, अब हमने अगला स्टिच भी वैसे ही बनाना है। 2 चेन के नीचे से क्रोशा डालते हुए 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर हम बनाएंगे 2 चेन, ये देखिए 1 2, और फिर 2 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखें, सॉरी यहाँ पे धागा जो है वो निकल गया है, तो मैं यहाँ पे बना लूँगी 2 डबल क्रोशे, एक और ये दूसरा डबल क्रोशा। ठीक है, अब जो अगले वाला है उसको फिर से हम लोगों ने क्या करना है, बैक पोस्ट ही बनाना है। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ना फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट, आपने सेम वैसा ही बना देना है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। जो अगली रो बनाएंगे उसमें ये हमें फ्रंट पोस्ट लगेगा तो हम उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बना देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं तीसरी रो में हूँ तो हम लोगों ने टोटल बना लेनी है 9। ठीक है, अब मेरी 9 बन जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। बस आप लोगों ने अभी ऐसे ही बनाते हुए 9 रो बना लेनी है। तो यहाँ पे देखें, ये ऑलमोस्ट मेरी 9वीं रो जो है वो कंप्लीट होने वाली है। इसको हम लोगों ने काउंट कर लेना है। आप लोग चाहो तो इससे ज़्यादा बना सकते हो, लेकिन 9 जो होती है ना वो ठीक रहती है, उससे बड़ा भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर हाथ लंबे हों तो फिर आप उसको बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा रहता है, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे दोबारा से हमारा ये बैक पोस्ट आ रहा था तो इसको बैक पोस्ट की तरह ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्रंट पोस्ट नज़र आ रहा हो तो आपने फ्रंट पोस्ट बनाना है, बैक पोस्ट नज़र आ रहा हो तो आपने बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाना है। यहाँ पे ये हमारा बन चुका है और मैं आ चुकी हूँ इसकी अगली रो में। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले तो एक डबल क्रोशा बना लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब यहाँ पे सिंपल डबल क्रोशे बनाने हैं। एक हमने यहाँ पे बनाना है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा 2 चेन वाली जगह पे, फिर अगले डबल क्रोशे पे, और जहाँ पे एक है वहाँ पे। सब में हम लोगों ने एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। ये देखें, अब ये दूसरे वाले में अगला हम बनाएंगे चेन वाली जगह पे। ठीक है, ये देखें, चेन वाली जगह पे एक डबल क्रोशा आएगा, और अगला आएगा हमारा जहाँ पे हम लोगों ने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं ना, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक हम लोग डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाते हुए जाना है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं एक एक डबल क्रोशा आ रहा है। और ये वाली हमारी सारी रो जो होगी वो सिंपल डबल क्रोशे वाली होगी। जहाँ पे हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा था, अब यहाँ पे भी हम लोगों ने एक सिंपल डबल क्रोशा बनाना है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, अब इसको जो है ना हमारी इतनी बन चुकी है, अब इसको हमने पूरा इसी तरीके से बना लेना है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया है कहाँ कहाँ एक डबल क्रोशा आएगा, तो वैसे ही बनाते हुए आप लोगों ने इसको पूरा बना लेना है। और ऐसे हम लोगों को 2 रो चाहिए। ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैंने ना इसको यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट ले जाती हूँ जहाँ पे मैंने इसकी 2 रो जो है वो बना ली हैं। यहाँ पे देख लें, इस तरीके से हमारा जो क्रोशा है वो बन जाना चाहिए। तो अब हम उसके बाद वाला स्टेप करेंगे। मैं दोबारा से इसके जो है ना पैटर्न जो है वो काउंट करी थी कितना बना है। तो सिंपल डबल क्रोशे की मैंने यहाँ पे 2 रो बनाई हैं। और अब हम इसके अंदर जो है वो दूसरा कलर ऐड करेंगे। आप अगर नहीं चाह रहे दूसरा रंग ऐड करना तो आप सिंपल उसी रंग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड टूट गया था तो मैंने दूसरे स्टैंड से जुगाड़ करके इस वीडियो को कंप्लीट किया है। तो थोड़ा आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ करना है और कोशिश करनी है कि मेरे अल्फाज को भी आपने साथ साथ समझना है। तो ये लें, यहाँ पे मैंने दूसरा कलर ले लिया। अगर आप लोगों को कलर नहीं लेना है तो आप उसी के साथ जैसे हम लोग अगली रो स्टार्ट करते हैं ना वैसे करना है। और अगर आप दूसरा रंग ले रहे हैं तो देखें, इस तरीके से हमने इसको थोड़ा तनाव देना है, धागे को खींच लेना है, स्ट्रेच कर लेना है। और हमने पहले वाले जो हमारा स्टिच है उसमें से क्रोशे को डाल के, ये देखें, इस तरीके से धागे को खींच कर हम लोगों ने सबसे पहले इस तरीके से गांठ की तरह कर लेना है। और फिर हम लोग बनाएंगे 2 चेन। ये देखें, 2 चेन हमारी बन गई। इसके बाद हम एक सिंपल डबल क्रोशा बनाएंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारा एक सिंपल डबल क्रोशा बनेगा कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे एक फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। और ये चीज़ आप लोगों को शुरू में मैं समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है,
ये देखें, कुरेशिये को हम लोग टांके के नीचे से डालेंगे जहाँ पे हमारा डबल कुरेशा था, और यूँ ये देखें इसको हम लोग बना लेंगे एक फ्रंट पोस्ट, और अब हम दूसरा ना पीछे की तरफ से डालेंगे, देखिए यहाँ से। तो इससे हमारा बनेगा एक बैक पोस्ट डबल कुरेशा, और इसी तरीके से हम लोगों ने ये रो पूरी बनानी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्योंकि मैं आपको वीडियो में पहले समझा चुकी हूँ, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, इसको हम लोगों ने इसी तरीके से इस पूरी रो को बना लेना है। ना सिर्फ ये पूरी रो बनानी है, बल्कि इससे एक अगली भी रो जो होगी हमारी वो बनेगी, ठीक है। इसी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस वाली रो के एंड पे भी हम लोगों ने एक सिंपल डबल कुरेशा बनाना है। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वाला डबल कुरेशा, ना फ्रंट पोस्ट और ना ही बैक पोस्ट। और इसके बाद हम लोगों ने अपनी इसी रंग की दूसरी रो बनानी है, इसलिए हम लोग बनाएंगे 2 चेन, और इस काम को हम लोग पलट लेंगे। और अब ना हम लोगों ने दूसरी तरफ से जो है वो रो बनानी है, तो उसके लिए भी सबसे पहले हम लोगों ने बनाना है एक सिंपल डबल कुरेशा। ये देखें इस वाले स्टिच के अंदर मैं एक सिंपल डबल कुरेशा बनाऊंगी, और इसके बाद हम लोगों ने जैसे शुरू में बनाया था ना, हम लोग वैसे बनाएंगे। कैसे, मतलब अगर फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशा है तो फ्रंट पोस्ट, अगर बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट। यहाँ पे पहला जो है वो बैक पोस्ट डबल कुरेशा है, तो अब हम अगला भी बैक पोस्ट डबल कुरेशा बनाएंगे। ये देखें इस तरह से। और अगर फ्रंट पोस्ट होगा तो हम लोग फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशा बनाएंगे। सॉरी, धागा फिर से निकल गया था। तो ये देखें अब अगला जो है हमारा स्टिच वो फ्रंट पोस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे इसको फ्रंट पोस्ट ही रखेंगे। ये देखें इसी तरीके से, और इसी तरीके से हम लोग जो है अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही एक फ्रंट पोस्ट बनाते हुए और एक बैक पोस्ट बनाते हुए। तो ये हमारी 2 रो बन जाएंगी इस कलर से, ठीक है। अच्छा, जहाँ से हम लोगों ने कुरेशिया शुरू किया था ना, वहाँ पे हमारे पास ऐसे धागा रह गया था, तो उसको हमने कुरेशिया की मदद से ऐसे आगे पीछे कर देना है ताकि दोबारा से खुल ना जाए, और धागा ऐसे बाहर से नज़र आएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखें ऊपर वाली साइड से जो है ना वो मैंने उसको स्टिच किया था। ये देखें पहले उस लाल वाली जगह से लाल वाले धागे से, और थोड़ा सा नीचे वो मैंने ब्लैक वाले धागे से किया था। लेकिन अब देखिए ना वो मेरा पार्ट जो था वो रिकॉर्ड शायद हुआ ही नहीं, और अब मैं ना आप लोगों को सिखा देती हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से टांके लगाने हैं। यहाँ इस तरफ से जब मैं टांके लगा रही हूँ तो आपने ऊपर से भी वैसे ही लगा लेने हैं, ठीक है। अंदाज़ा करके आपने लगा देना है कि अंगूठे की जगह आपकी बच जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ आगे कि आपने उसको कितना रखना है। यहाँ से हम लोगों ने इस वाले तरफ से भी हमने पहले वाले में डालना है, और दूसरी तरफ से भी हमने पहले वाले में डालना है। और देखिए अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है कि धागे को तनाव देना है, और इसी तरीके से धागे को लेते हुए हम लोगों ने एक इस तरह से स्टिच बना लेना है। और उसके बाद हमने यहाँ से दूसरे वाले में, और दूसरे वाला जो हमारा पार्ट है ना उसके भी दूसरे वाले स्टिच में हम लोगों ने धागे उसको कुरेशिया को डालना है। ये देखिए इस तरीके से भी आप अलग अलग भी कर सकते हो ताकि आप लोगों को कोई गलती ना हो, ठीक है। और अब हमने धागे को लेते हुए यूँ लॉक करते जाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एक एक जो है वो टांका लेते जाएंगे, और ये जो हमारा ग्लव है ना ये इस साइड से बंद होता जाएगा। अब आप लोग देखते जाएंगे ये कितना इजी है। ऊपर वाली साइड से भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना है। ख्याल रखना है जहाँ पे मैरून वाला धागा मैंने इस्तेमाल किया है उसको आपने मैरून वाले धागे से बंद करना है, और दूसरे वाले को आपने ऐसे काले वाले से। और देखें अंदाज़ा कर लेना है आप लोगों ने, यहाँ तक आप लोगों ने इसको बंद करना है जैसे मैंने किया। बीच में आप लोगों यहाँ पे अंगूठे की जगह छोड़ देंगे। अब मैं इसको धागे को थोड़ा खुला कर दूंगी ताकि ये खुल ना जाए, और अब मैं इसको ट्राई करूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि इसकी जो जगह मैंने अंगूठे की बनाई है उतनी काफ़ी है या उससे ज़्यादा जगह छोड़नी है। अच्छा, जो ये इस तरह के ग्लव्स होते हैं थोड़े से आपको ऐसे टाइट लग सकते हैं कि ये अंदर नहीं जा रहे, लेकिन ये ऐसे चले जाते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिक नहीं होता है, धागा होता है, तो थोड़ा सा इसको टाइट रखना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत लूज़ हो जाते हैं और वो फिर अच्छे नहीं लगते। अभी मुझे अंगूठे वाली जगह जो है वो थोड़ी तंग लग रही है, तो मैं एक दो स्टिच जो है इसके खोल दूंगी। स्टिच खोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। आप धागा जैसे खींचते हैं ना, आपको पता होगा कि वो खुलता जाता है क्योंकि अभी हमने उसकी गांठ नहीं लगाई, एंड पे हमने इसको लॉक नहीं किया था, ठीक है। और वैसे ही मैंने यहाँ पे उल्टा पहना हुआ है क्योंकि हम जो इसकी सिलाई लगाएंगे वो उल्टी साइड से लगाते हैं, ठीक है। ये बात भी मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो देखें जो फ्रंट पोस्ट है वो अंदर की तरफ आया हुआ है हमारा स्टिच, और अब हमने इसकी अंगूठे वाली जगह बनानी है, ठीक है। 2 मैंने टांके जो थे वो खोल लिए थे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर बनाने हैं 3 चेन। ये देखें, सॉरी दोबारा से खुल गई, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। 2 और ये 3
3 मेरी चेन बन गई। अब मैंने 2 बार धागा लपेटना है कुरेशे पे और सबसे पहले वाली ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे मैंने कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा निकालना है। एक धागा लेके 2 धागे निकालने हैं, एक धागा लेके 2 धागे, एक धागा लेके 2 धागे। तो ये हमारा आई थिंक इसको ट्रिपल कुरेशा बोलते हैं, वो बन गया। और उसी ही जगह पे मैं दोबारा से एक और ट्रिपल कुरेशा बनाने लगी हूँ। तो आप लोगों ने इसको देखते जाना है कि मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। थोड़ा सा ये मुश्किल जगह है, लेकिन आप लोग इसको आसानी से सीख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 बना चुकी हूँ। अब मैंने क्या करना है कि मैंने सिंपल जो है वो डबल कुरेशा बनाना है इस जगह पे। आप लोग ना ये देखते जाएंगे कि मैंने कहाँ पे कौन सा स्टिच डाला है, ताकि आपके लिए आसानी हो। एक मैंने ऐसे सीधी वाली जगह पे और एक जहाँ पे 2 टांके मिल रहे होते हैं वहाँ पे डाला है डबल कुरेशा। और आगे भी हम लोग यही तरीका करते जाएंगे। और ये जो अंगूठे वाली जगह है ना, उसको दोनों तरफ से हम लोगों ने इस तरीके से स्टिचेस लगा देने हैं। शुरू वाले 2 जो थे वो ट्रिपल कुरेशे के लगाए हैं, उसके बाद मैंने बनाए हैं डबल कुरेशे के। और इसको पूरी जो है ना गोल दायरे में कह ले, मैं इसको बनाती हुई चली जाऊंगी। और ये देखते जाएं आप लोग। ये थोड़ा देखने वाला काम ज़्यादा है, मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ जो है इसके स्टिचेस लिए। अच्छा, अगर आप लोग ये चीज़ अंगूठे के गिर्द नहीं बनाना चाह रहे तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को वैसे समझा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने फिर आपसे पिक्चर शेयर करनी है उसमें बना हुआ उन्हें, और फिर आपने कहना है कि आपने बताया तो है नहीं, ठीक है। इसको इसी तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे। ये देखें, अब ये वाली जगह आ गई और अब इसके हम लोग कोने पर आने वाले हैं, ठीक है ना। जहाँ पर हमारी एक साइड ख़त्म होकर दूसरी तरफ वाली जगह शुरू हो जाएगी, ये देखें यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम लोगों ने सिंपल उसी तरीके से जो है ना वो डबल कुरेशा बनाते चले जाना है, जब तक कि हमारा वो जो लास्ट वाला कोना जहाँ पे पहले हमने ना ट्रिपल कुरेशा बनाया वो नहीं आ जाता। वो जगह आएगी तो हम लोग दोबारा से 2 जो हैं वो ट्रिपल कुरेशे बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो होती है वो नीचे वाली जगह होती है, वो थोड़ी अंगूठे की जो होती है वो मोटी जगह होती है, तो वहाँ से हम लोगों ने ट्रिपल कुरेशा बनाना है, ताकि पहनते हुए ना उसमें वो जो फिटिंग हो ना वो प्यारी प्यारी सी आए और प्यारा प्यारा सा जो आपका ग्लव है वो आपके हाथ में लगे, ठीक है। अंगूठे के ऊपर हम 3 लेयर्स बनाएंगे। ये पहली लेयर है। पहली लेयर में हमने क्या करना है कि शुरू में हमने 2 ट्रिपल कुरेशे बनाने हैं, फिर हमने डबल कुरेशे बनाते हुए दूसरी तरफ जब हम यहाँ पे ये देखिए इस वाली जगह पे आएंगे तो हम यहाँ पे दोबारा से ट्रिपल कुरेशे 2 बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पहली लेयर जो अंगूठे की गिर्द बनने वाली है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, कैमरा एक तो मुझसे कैमरे के ऊपर ईजीली जो है वो काम होता नहीं है। कैमरे के बगैर स्पीड भी अच्छी होती है और धागा भी इस तरीके से नहीं निकल रहा होता, लेकिन कैमरे के ऊपर बहुत निकलता है। अच्छा, आप लोगों ने ये देख लिया। अब हमने आ चुके हैं अपने आखिर वाले स्टिच के ऊपर, ये देखें ये वाले पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें 2 बार कुरेशे के ऊपर धागा लपेटेंगे और हम लोग बना लेंगे ट्रिपल कुरेशा, ठीक है। इस तरह से 2 बार लपेट के यहाँ पे हम लोगों ने इसको बना लेना है, ठीक है। एंड पे हम लोग ना दोनों लेयर्स को आपस में मिला देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पहले जो चीज़ें बनाते थे हम लॉक करते थे ना, एंड में हमने वही करना है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, जो ये हमारी इसको बीच वाली जगह समझ ले, वहाँ पे भी मैंने एक बनाया है ट्रिपल कुरेशा। ये देखें बीच वाली जगह पे इसको बनाने के बाद हम लॉक करेंगे। तो टोटल हमारे ट्रिपल कुरेशे हो गए, वो हो गए 5। बाकी जो है ना बस एडजस्ट करती गई हूँ मैं जगह जगह पे, ठीक है। पहली लेयर फाइनली हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम दूसरी लेयर बनाएंगे और दूसरी लेयर के ऊपर भी आपने फोकस करना है। शुरू में हम लोगों ने सारे बनाने हैं अपने डबल कुरेशे। ये देखिए एक डबल कुरेशा हो गया, और जितने भी हमारे स्टिचेस आते जाएंगे उन पर मैं एक एक डबल कुरेशा बनाती जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से, मतलब जो नीचे वाली जगह है वहाँ पे हमारे डबल कुरेशे आएंगे, और जो उंगलियों के साथ वाली जगह है ना, ये देखिए यहाँ पे हम लोग डबल कुरेशे बनाएंगे, और ये वाली जो जगह है ना ये वाली, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा, ठीक है। 4 या 5 या ऐसे जैसे हम लोगों को हो अंदाज़ा कि ऊपर वाली जो जगह है उसको छोटी रखनी है, ठीक है ना, जैसे अंगूठे की शेप होती है वैसे, ठीक है। पहले तो मैं इसके डबल कुरेशे बनाती जाती हूँ। जो ऊपर वाली जगह आएगी ना, फिर हम वहाँ पे उसके कर लेंगे हाफ डबल कुरेशे, ठीक है। ये देखें, अब देखें यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ हाफ डबल कुरेशा। इतना ही हम इसकी दूसरी तरफ भी हाफ डबल कुरेशे बनाएंगे, और मैं टोटल इसको साथ साथ गिनती जाती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये हमारा दूसरा हाफ डबल कुरेशा है। थोड़ा सा कैमरा भी मसला कर जाता है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है, और मक्खियाँ भी आ जाती हैं,
और मैं थक भी जाती हूँ इतनी बड़ी वीडियो बना के। तो आप लोगों ने लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर भी ज़रूर करना है और कमेंट भी ज़रूर करना है। 3 बन गए और हम देखिए ना यहाँ तक हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है हम लोग वो बना लेंगे अपने डबल क्रोशे पूरे वाले, ठीक है। और अब मैंने जो है ना इस वाली रो को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मैं थक गई हूँ अब इसको बताते और बनाते। अब हम इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो ये हमारी बन गई 2 लेयर अंगूठे की, लेकिन हमने अभी इसकी तीसरी लेयर भी बनानी है, ठीक है। तीसरी लेयर ना, अगर आप लोगों को पिछले स्टिचेस याद हैं तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब तीसरी लेयर में हमने करना क्या, एक फ्रंट पोस्ट करना है, एक बैक पोस्ट करना है, ठीक है। यानी एक आगे की तरफ उभरा हुआ, एक पीछे की तरफ उभरा हुआ। देखिए अब इसी तरीके से हम लोगों ने बनाते जाना है। समझाने वाली इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप लोगों को अगर स्टिच याद है तो बहुत ईजी है। आप लोगों ने बस इसी तरीके से इसको बनाते चले जाना है और ये जो आपका जो अंगूठे वाली जगह है वो आपकी पूरी की पूरी बन जाएगी। और बस इसमें हमने यही करना है। अच्छा, यहाँ पे डबल क्रोशे वाली जगह पे तो हम ये बनाएंगे, जहाँ पे हमारा हाफ डबल क्रोशा है ना, वहाँ पे भी हम लोगों ने यही तरीका करना है, मतलब एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। इससे प्यारी सी शेप आ जाएगी हमारी अंगूठे वाली जगह पे। अगर आप फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट नहीं करना चाह रहे तो सिंपल जो है ना आप लोग डबल क्रोशा बना लें, ठीक है। अगर आप उस वाले झंझट में भी नहीं पड़ना चाह रहे तो आप ये अंगूठे वाली जगह बनाना ही छोड़ दें। ऐसे भी जो है वो आपका ग्लव अच्छा लगेगा। अगर आप बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें, इसको मैं एंड पर अब लॉक कर दूंगी। लॉक करने के बाद आप लोगों ने जो है धागे को आगे पीछे कर लेना है। उससे जो है ये हमारा धागा जो है वो खुलेगा नहीं और हमारा जो धागा है वो बाहर भी नहीं निकलेगा। थोड़ा सा आगे पीछे करने के बाद आप लोगों ने इसे कट करना है, ताकि जो हमारा क्रोशे का काम है वो हमारा खुल ना जाए। अगर आप इसको ऐसे ही कट कर लेंगे तो हमारा क्रोशे का काम जो है वो खुल सकता है और फिर वो सारी हमारी मेहनत जो होगी वो ज़ाया हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं इसको आगे पीछे कर रही हूँ और इसको आगे पीछे करते हुए ये काम भी हो सकता है और एंड पे आके ये काम होना, फिर बंदा थक जाता है, गुस्सा भी आता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने इसको कर लिया। अब इसके मैं जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो कट कर लूँगी और फिर मैं इसको सीधा कर लूँगी। और इसी तरीके से आप लोगों ने दूसरा ग्लव जो है वो भी रेडी कर लेना है। तो आपके प्यारे प्यारे से फिंगरलेस ग्लव्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। आप लोग चाहो तो इसके ऊपर फ्लावर लगा सकते हो और जैसे मैंने आप लोगों से शेयर करना है इसके ऊपर आप बो लगा सकते हो। अब अगर आपको बो की वीडियो चाहिए तो वो मैं अलग से बनाऊंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, अब ये वीडियो और ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती है। तो आप लोग ये देख लें। इसी तरीके से आप लोगों ने ये रेडी कर लेने हैं। अगर आप लोगों ने ये बनाना है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कीजिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।